हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। एक खुशखबरी आई है हम सभी के बीच में। जो परीक्षा होने वाली थी उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा जनवरी लास्ट दिसंबर लास्ट और जनवरी में जो है प्रस्तावित होने वाली थी, जैसा कि एक संभावित तिथि आई थी तो कुछ दिन पहले अभी, तो वो परीक्षा अब उसकी डेट को लेकर के कन्फ्यूजन बना था कि कब परीक्षा होगी। ये तो अब कुंभ लगने वाला है ना, तो परीक्षा कैसे कराई जाएगी। तो उसी को लेकर के एक न्यूज़ आई है कि इसमें जो है ये जो परीक्षा है टीजीटी पीजीटी की, अब इसकी जो एग्ज़ामिनेशन की डेट है, एग्ज़ाम की जो डेट है वो बिल्कुल फिक्स हो गई है। और ये आपकी परीक्षा है ये अप्रैल माह में है, ये अप्रैल माह में है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की थी ये लिखित परीक्षा जो है फरवरी महीने में है, ये फरवरी में है। और यूपी टीजीटी पीजीटी की अप्रैल महीने में है। तो अब वो पढ़ाई में लग जाइए, जैसा कि जब तक डेट फिक्स नहीं हो जाती तब तक थोड़ा सा संशय बना रहता है कि कब होगी कब नहीं होगी। तो अब हम सभी को इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और जो है डेट भी फिक्स हो गई है। आइए हम थोड़ा सा जानकारी इसके विषय में करते हैं। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 9 व 10 फरवरी को आयोजित की जाएगी। एग्जैक्ट डेट अब हम सभी को मिल गई कि 9 व 10 फरवरी को ये क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के बारे में बात की जा रही है। आगे हम देखते हैं, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पीजीटी प्रवक्ता के 624 व प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी के 3539 पदों के लिए लिखित परीक्षा क्रमशः 4 व 5 अप्रैल, है ना, 4 व 5 अप्रैल और 11 व 12 अप्रैल को होगी। यानी कि जो प्रवक्ता का है, पीजीटी का है, वो परीक्षा पीजीटी की परीक्षा 4 व 5 अप्रैल को, फिर इसके बाद जो टीजीटी है प्रशिक्षित स्नातक है इसकी 11 व 12 अप्रैल को होगी। तो ये जो संशय बना था ये पूरा कंफर्म हो गया है ना। तो आगे हम सभी थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र भेजकर इन परीक्षाओं के लिए 19 जून 2024 के शासनादेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों की लिस्ट शीघ्र मांगी है। इन दोनों भर्तियों के लिए 2.5 साल पहले विज्ञापन जारी किए गए थे, जैसा कि सभी परिचित हैं। और 2022 में आवेदन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन नए आयोग के गठन के इंतजार में दोनों भर्तियां अटकी रह गई, है ना। काफ़ी लंबे समय से जो है हम लोगों ने इंतजार किया है, प्रतियोगी भाई बहनों ने। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 31 अगस्त 2024 व टीजीटी पीजीटी के लिए 16 जुलाई 2022 तक आवेदन लिए गए थे। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद प्रतियोगी छात्रों ने कई बार ज्ञापन दे करके जो है भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित करने की मांग भी की, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए तकरीबन 1.14 लाख अभ्यर्थी और टीजीटी पीजीटी के लिए जो है 13,33,136 है ना अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। तो ये जो सूचना सामने निकल के आई है और ये जो है अब हम सभी का जो भी संशय था कि डेट कब होगी परीक्षा, है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कब होगी। ये हो रहा था कि जनवरी में हो ही जाएगी, है ना। फिर थोड़ा बहुत तो था कि हाँ नहीं कुंभ के बाद होगी, लेकिन अब ये डाउट जो था हम लोगों का ये कंफर्म हो गया। अब क्या करना है हम सभी को, ये देख लीजिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों से मांगी परीक्षा केंद्रों की लिस्ट, ठीक है। तो ये वही सारी चीज़ें हैं इसमें जो अभी हम लोगों ने देखा। तो अब हम सभी को अपने मन को एकाग्र करके एक योजना बना करके एक योजनाबद्ध तरीके से कि हमें अपने सिलेबस को देखना है, फिर से पुनः, है ना, रीस्टार्ट करना है, अपने सिलेबस को देखना है और उसके टॉपिक को देखना है। एक एक टॉपिक को बड़े जो है ध्यानपूर्वक, सरलतापूर्वक, अच्छे से, आराम से, इत्मीनान से, है ना, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, है ना, समय जो मिला है उसे बेकार नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं और अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं तो उसके लिए पर्याप्त समय है। परंतु यदि आप इधर उधर सोचें कि हाँ समय बहुत मिल गया है, तो समय को व्यर्थ में ना गंवाएं, है ना। और यदि सफलता पानी है तो सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष जो है करना पड़ेगा। और कड़ी मेहनत
निरंतर प्रयास करेंगे और संघर्ष करते रहेंगे, वो भी सही दिशा में यदि हम करते हैं संघर्ष, तो सफलता सुनिश्चित है, इससे सभी परिचित हैं, है ना। तो मन को एकाग्र करके अपनी पढ़ाई के लिए जो है तैयार हो जाइए। डेट भी कंफर्म हो गई है और काफ़ी समय से इंतज़ार था, बहुत बड़ी खुशखबरी है ही है ना, हम सभी प्रतियोगियों के लिए। तो आज जो है यही एक सूचना थी, मैंने सोचा कि आप सब तक पहुंचाई जानी चाहिए। और वैसे तो सभी जो है इससे जो है परिचित हो गए हैं, तो आज यही है। हाँ, यदि आप जो है यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की जो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहते हैं यूपी टीजीटी का 2021 से 2005 तक, है ना, तो आपको मिल जाएगा। पीजीटी का चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। पीजीटी की का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो अभी चल रहा है, 2021 का हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब इसके बाद जो है 2016 का हम सभी जो है कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। इसके कुछ 30 प्रश्न बचे हैं, लगभग 30 प्रश्न बचे हैं और ये भी हो जाएंगे। फिर हम लोग इसके बाद जो भी परीक्षा प्रस्तावित हुई थी उन प्रश्न पत्र को देखेंगे। और एलटी ग्रेड जो कि सिलेबस भी लगभग ही है ना, संपूर्ण जो है हिंदी साहित्य और व्याकरण ही है, तो सेम सिलेबस लगभग वही है, बस प्रश्नों की संख्या 100 क्या होती है, 20 होती है, और इसमें कुछ जीके और जीएस से 50 प्रश्न होते हैं। तो जो है उसकी भी प्रैक्टिस करना हम सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी साहित्य से जितनी भी गहराई से जहाँ जहाँ से प्रश्न मिलते हैं उन सभी को तो एक बार देख लेना बहुत ही ज़रूरी है। इससे प्रश्नों के पूछने का ढंग और जो है पता चल जाता है, प्रश्न किस तरह से परीक्षा में बनते हैं, और इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारी जो तैयारी होती है वो बेहतर हो जाती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 4 या 5 साल का अवश्य करें, है ना। तो अगर आप चाहेंगे तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। और एक महत्वपूर्ण सूचना मैं और देना चाहूँगी, आप सभी को बताना चाहूँगी कि यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में जो संस्कृत साहित्य रचना एवं रचनाकार, संस्कृत साहित्य एंड व्याकरण से जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, धातु रूप शब्द रूप, है ना, जो भी तथ्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो हमारा एक टॉपिक है, जो जो टॉपिक लगा है, उन सभी टॉपिक की जो है यहाँ निःशुल्क क्लास प्रतिदिन जो है चलती है। हम सभी ने जो है संस्कृत साहित्य रचना एवं रचनाकार में महाकवि जो है भास को पढ़ लिया है। भास के 13 नाटकों के विषय में डीपली अध्ययन हम लोगों ने किया है, जितना किया है उतना परीक्षा के लिए सफिशिएंट है। इसके बाद हम लोगों ने महाकवि कालिदास के विषय में देखा है, कालिदास की का जीवन परिचय, उनकी एक एक रचनाओं को विधिवत अच्छे से हम लोग जो है सभी तथ्यों पर चर्चा करते हुए चल रहे हैं। तो यदि आप चाहते हैं तो इसी तरह से एक एक टॉपिक करके प्रतिदिन चलेगा। अब तो थोड़ा सा समय मिल गया है ना। अब तक जो तैयारी चल रही थी वो जो है लेकर यही चल रही थी कि जनवरी दिसंबर लास्ट जनवरी में हो जाएगी परीक्षा। तो बहुत थोड़ा सा स्पीड में थे हम लोग, ये तो सही है, सभी परिचित हैं इससे, लेकिन हाँ अब मिल गया है तो कोई भी मतलब तथ्य छूटने ना पाए परीक्षा की दृष्टि से, बहुत अच्छे से और करेंगे, पूरी तैयारी करेंगे साथ में जुट करके, और रिवीजन भी करेंगे। और इसके साथ साथ जो है बहुत सारी प्रैक्टिस भी हम सभी लगाएंगे टॉपिक वाइज, जिससे हमारा कोई भी जो है पार्ट अधूरा ना रह जाए। हमारी तैयारी जो है, हमारी जो परीक्षा है, इसकी तैयारी को हम बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में हमेशा लगे रहेंगे। आप चाहें तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और आज की जो है आज की चर्चा जो है थोड़ा सा विचार विमर्श करना जो है ज़रूरी होता है। तो आज की बात यहीं हम जो है कंप्लीट करते हैं, फिर हम मिलेंगे नई जो है प्रश्नों के साथ मिलेंगे, नई सूचनाओं के साथ मिलेंगे, है ना। आज यहीं तक, तब तक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।